सकती। अगर परमात्मा का मिलन चाहते हो तो पूर्ण तरह से विश्वास परमात्मा के चरणों में रख दो, और जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा, विश्वास पूर्ण हो जाएगा, आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सरल बात में कहती है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस दुकान में काम कर रहे हो, जिस व्यवसाय में काम कर रहे हो, जिस व्यापार में काम कर रहे हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, अगर वहां पर विश्वास रखकर काम करोगे तो एक ना एक दिन मालिक भी कृपा कर देता है। विश्वास होगा तो जो सेठ होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो भी कृपा कर देगा। और मालूम पड़े विश्वास टूटा, फिर कहीं चलेगा, फिर वहां थोड़े दिन करा, वहां से विश्वास टूट गया, फिर कहीं चलेगा, पूरी जिंदगी। कई लोगों की आदत रहती है एक जगह टिक ही नहीं पाते। कई लोगों की आदत थी 5-7 साल यहां करा, 10 साल 8-10 साल वहां कर लिया, 2-4-8 साल वहां कर लिया, करते 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 आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में फिर कोई कौन पूछ रहा, फिर कौन सी नौकरी, कौन सी सर्विस। हाँ, एक जगह अगर टिक कर लेता तो मालिक की निगाह में भी देता, सेठ की निगाह में देता कि इसने मेरे यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल काम किया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ना कुछ देना चालू कर देता हूं, इसका बुढ़ापा निकलेगा, इसका भी घर अच्छे से चलेगा। तो वो सेठ कृपा कर। और तुमने 8 साल 5 साल यहां करा, 5 साल वहां करा, 5 साल वहां करा, होता ही ऐसा। कभी दुख आया तो ये देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, एक एक काम एक एक देवता से निकलवा लिया। अब आया बुढ़ापा, अब काम ही नहीं हो रहा हमारे, तो बहुत दिन से पड़ा काम हो ही नहीं रहा। पहले अम्मा जाते थे तो वहाँ काम हो जाता था, माँ पितरों के यहाँ जाते तो घूमते बता देते थे, काम हो जाता था, वहाँ गए तो वहाँ काम हो जाता। अब तो काम ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने सारे देवता को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। साध लो एक को। देव अधिदेव महादेव जो कालों का काल है, वार नक्षत्र घड़ी पल क्षण समय दिन तिथि जिसने खुद बनाई है, तो वो क्या आपकी तिथि आपका पल आपकी घड़ी नहीं सुधार सकता? जिसने खुद ने बनाई है। किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने काल बनाया था, किसी पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समय बनाया, तिथि बनाई, बार बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, काल बनाया, पल बनाए, घड़ी बनाई। किसी पुराण में लिखा है? नहीं। केवल एक पुराण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि समय बनाने वाला, दिन बनाने वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, पल घड़ी नक्षत्र समय, ये सब बनाने वाला देव अधिदेव महादेव है। तो जो घड़ी बना सकता है वो घड़ी सुधार सकता है। घड़ी बिगड़ेगी तो कहाँ लेके जाओगे? ईमानदारी से तो बोलो, कहाँ ले जाओगे? कपड़े वाली की दुकान पे ले जाओगे क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो सब दिल से बोलो, घड़ी अगर तुम्हारी बेकार हो गई तो कपड़े वाला सुधारेगा? किराने वाला, फ्रिज वाला, कूलर वाला नहीं, सुनार नहीं, लोहार नहीं, नाई नहीं, धोबी नहीं। घड़ी सुधारेगा? नहीं। घड़ी कौन सुधारेगा? घड़ी की दुकान पर जाना पड़ेगा। भैया जरा देखना, जरा सा घड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा देख लो इसमें, इसका जो खटका है वो गड़बड़ हो गया, इसकी जो सुई है वो सही चल नहीं रही है, रुक जा रही है। तो घड़ी वाला वो ऐसे निकालता, फिर उसको ऐसे, ये तो हिल ही नहीं रही है। हाँ, फिर वो देखेगा, जानेगा कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन गड़बड़ हो गया है। तो भैया फिर कब तक ठीक हो जाएगी? तो क्या तुम पटक दो, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाओ। घड़ी वाला कभी नहीं कहता कल आके ले जाना, 1 हफ्ते के बाद लेके चले जाओ। फिर क्या करेगा वो? ये सब खोल खुला के उनको घासलेट का तेल में, और कोई सा तेल होता तो मालूम नहीं मेरे को, पर वो केरोसिन में पेट्रोल में उसको पटक देता। वो पटका, बहुत देर तक उसका जो कचरा था वो सब निकल गया, फिर उन्हें ब्रश से झाड़ दिया, फिर उसका एक एक फंक्शन जोड़ दिया। जोड़ने में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता लगा तब जाकर वो आया, भैया घड़ी सुधर गई। लो घड़ी देखी तो अब सही चल रही बिल्कुल। क्या हो गया था? बस वो तो कचरा अड़ गया था, थोड़ा सेल गड़बड़ हो गया था, थोड़े कांटे गड़बड़ हो गया था, अटक रहे थे, तो मैंने सब धो धुआ के साफ करके तुम्हें दे दी। 1 हफ्ता लग गया, घड़ी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी घड़ी चलने लगी। बस 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में। 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में, केवल 1 हफ्ता।
उसने पेट्रोल में डुबोया। और जो शिव पुराण बांचने वाला महाराज है वो तुम्हें शिव पुराण में डुबोएगा और कह देगा इसमें डूबे रहने दो, एक हफ्ते बाद ही देखें इसकी घड़ी कितनी सुधरी है। तुम बस शंकर की कथा में ऐसे डूब कर रहे ना जैसे घड़ी का जो मशीन पेट्रोल में डूबी रहे, निकलना ही मत। जैसे पेट्रोल कम हो और जाए नहीं घड़ी वाले को तो वो और कूड़ देता है, पड़ी रहे इसमें। बस कथाकार यही देखता है कि ये पेट्रोल से निकली तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कचरा बेकार जलेगा तो है, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इसमें पटक के रखो। तो कथाकार भी शिव महापुराण की कथा यही कहती है। और हमारा भी प्रयास ही रहता है कि अगर आस्था चैनल पर कथा दे रहे हैं, एक कथा के बाद दूसरी कथा के, दूसरी के बाद तीसरी आके अगर कथा आ रही है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी घड़ी सुधार रहा है शिव महापुराण की कथा, तुम्हें उसमें डुबो कर रख रहा है कि डूबे रहोगे तो फिर ये घड़ी सुधर जाएगी। और घड़ी सुधारना एक ही को आता है और वो कालों का काल महाकाल है। जिसने घड़ी बनाई तो वो सुधारना जानता है, उसकी घड़ी की दुकान है। तुम तो इतना याद रखो कि शंकर जी की घड़ी की दुकान। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गई थी तो कहना घड़ी की दुकान गई थी। भले शंकर जी के मंदिर गई, पर कोई पूछे तू कहां गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। मान लो कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आओ, सीहोर पहुंचो, चितावलिया हेमा पहुंचो और यहाँ भी आओ और यहाँ से भी कोई कहीं जाओ तो कोई पूछे कहाँ गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। ये तो फैक्ट्री है, यहीं बनी है। तो वो घड़ी गड़बड़ हो रही थी तो दुकान पे दिखाने गई थी। शंकर के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, जो समय चल रहा है, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई तो वहाँ घड़ी सुधारने के लिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, सोमवार कर रहे हो घड़ी सुधारने के लिए, मंगल कर, तुम जो कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए। घड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, बहुत सही टाइम नहीं बता रही। बस जब से अटकी पड़ी है लगभग, कोई की तो 2017 से अटकी है, कोई की 18 से अटकी, कोई की 19 से अटकी, कोई की 20 से अटकी, कोई की 21 में ही अटक गई, कोई की और 4-6-8 साल पहले अटक गई होगी। सारा व्यापार बढ़िया चल रहा था गुरुजी, इतना जोरदार काम था, राशि ठाट था, सब बढ़िया चल रहा था। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ 2017 से, ना जाने 2016 से, ना जाने 18 से ऐसा क्या हुआ, बस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो समय बेकार आया तो हमने एक ही बात की, घड़ी की दुकान पे चले जा, बस मैं अटकी है तेरी और कहीं। तू जा एक बार शंकर की कथा में जाकर बैठ जा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुबेरेश्वर धाम भी मत जा, बस आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा को श्रवण कर और दिल से सुन। और फिर कहेगा कि महाराज वो कथा तो आ रही है पर आज तो आखिरी दिन है, तो कोई बात नहीं, 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली वाले करवा रहे हैं, 1 बजे से चालू हो जाएगी। फिर डूबे रहे पेट्रोल में, निकलना मत ही जब तक घड़ी नहीं सुधर जाती। 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली के करा रहे, पेट्रोल में डूबे रहो, सुधरेगी। इतनी सारी घड़ी है, अब सुधारने वाला तो एक ही है, थोड़ा समय तो लगेगा, हाथ में आना चाहिए। कोई घड़ी का कोई फंक्शन मिलता भी नहीं है तो शंकर जी ऑर्डर देते ऊपर, देखो तुम्हारी कंपनी में अगर हो तो देखो जरा, डायमंड की है, HMT की है, देखो जरा इसका एक फंक्शन गिर गया है तो मिल नहीं रहा। हमारी दुकान पर हमने देख लिया, पूरे सीहोर में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने बोला हमने मृत्यु लोक में प्रयास करा इसकी घड़ी सुधारने का, पर ये सुधर नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी जी से, क्यों रही इधर आ, जरा इधर आ। लक्ष्मी जी बोली बोलो प्रभु, अपने यहाँ ये वाला पार्ट बन रहा है क्या? तो क्या बना तो था, पर इसने पुण्य करना बंद कर दिया था, कमाई कमा रिया था, खूब प्रॉपर्टी में कमाया, खूब बिल्डिंग बनाई, खूब कमाया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, इसलिए पार्ट बनाना बंद कर दिया, इसलिए घड़ी गड़बड़ पड़ गया। तो भगवान विष्णु बोले एक आध फंक्शन तो तैयार करो, बापड़ा में पड़ा दुकान पे, शंकर जी के चरणों में पड़ा, इसकी घड़ी तो सुधार के देना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली अगर आप कह रहे हो नारायण तो मैं इसकी पार्ट बनाकर तैयार कर। कंपनी कब की बंद हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी ने एक फंक्शन बनाया, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने फिर फिट किया, तब जाके धीरे 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 घड़ी सुधरी, तब जाकर अब समय अच्छा आया। भगवान ने स्वीकार करा साहब, बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि सेल ही खत्म हो गया था, कोरोना महामारी में सेल ही खत्म, ना जाने कितने सेल खत्म हो गए, ना जाने कितने सेल ही खत्म। तो पूछा सेल तो क्या कंपनी नहीं चल रही है, कितना कई निपट गए, दूसरी लहर में सेल ही खत्म हो गए, घड़ी बंद पड़ी है। फिर किसी ने कहा
इसका सेल खत्म हो गया है, घड़ी बेकार हो गई है, मतलब जीव चले गया, इसके घर का क्या होगा? जवान की जवान मर गया, इसकी पत्नी का बच्चों का क्या होगा? कौन देगा इनका साथ? भगवान पे से हमारा तो विश्वास उठ गया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करना, घड़ी का सेल खत्म हुआ है, एक गया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ये घड़ी मेरे पास भेज दो, मैं सुधार दूंगा, बच्चा बांधेगा, उसके हाथ में ऐसी सजा दूंगा कि सब दुख तेरे काट दूंगा, समय आएगा सब कटेगा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। भगवान से कहो दुख काट दे बस। कोई झोली भरने के लिए आया है कि संतान हो, कोई आस लेकर आया है, बस ऐसा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रवण कर रहे हो, जितने भी, कोई आस लेकर तो बैठे हो। और मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे ओघड़दानी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे विश्वनाथ से, मेरे कुबेर भंडारी से यही विनती है, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, उसकी कामना पूरी करना भोलेनाथ, पूरी करना। हाँ, थोड़ी सी घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है तो एक दो कथा सुन ले तो काट दे, पर घड़ी सुधार देना, इनकी ऐसी कृपा करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे नाथ, आप दया करो और ये दुख काट दीजिए। किसकी शरण जाएं, किससे कहें, किससे कहें, किसको बोलें? और जमाना भी नहीं बोलने का। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु जिस समय पर सती मैया जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, शिव जी ने अपना एक गण भेज दिया दक्ष प्रजापति की, नष्ट कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस। विध्वंस कर दीजिए। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव, नारी का पति चले जाता है, नारी अकेली हो जाती है, रोती है, बिलखती है, उस नारी को दुख ज्यादा होता है कि जिस पति की पत्नी मर जाती है, पति अकेला रह जाता है, दुख उसको होता है। इन दोनों में दुखी सबसे ज्यादा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा तो कहती है, जब सती जलकर भस्म हुई थी, धधकती हुई उस कुंड में से मेरे महादेव ने उस बॉडी को, उस शव को उठा लिया था। साड़ी, गहने, केश, नयन, पूरा संपूर्ण शरीर सती का जल रहा था। संपूर्ण शरीर सती का जल रहा है। रो रहा है मेरा शंभू, रो रहा है मेरा शंकर, हाथ में सती का शव है, धधक रही है सती। शरीर में अग्नि भी होती है, इसलिए इसको तुरंत जला देती है। अग्नियां उठ रही हैं शरीर में से, शंकर हाथ में लिए हैं। भगवान विष्णु की आंख में जल है, मेरे महादेव का हाथ जल रहा होगा, इस सती को उठाए, और सती की लपटें चल रही है, लपटें चल रही। जब सती का शव शंकर के हाथ में था, धुएं, लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था उस बॉडी का, उस शरीर का। शंकर उस शरीर के धुएं को पी रहा था कि मेरी पत्नी का शरीर जल रहा है। ये गांजा ने, ये भांग तो साइट की है, कौन पिया होगा?
भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन उठाकर सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 51 शक्तिपीठ जब निर्मित हो गए, कहीं एड़ी गिरी, कहीं पांव गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं नेत्र, कहीं नयन, कहीं नासिका, कहीं अधर माता के गिरे, बन गए शक्तिपीठ। शिव आज अकेले हो गए। लौट कर जब कैलाश पर आए, सिलवट्टा रखा हुआ था भांग का, जो सती पीस कर शिव के कंठ पर लगाती थी, आज वो सिलवट्टा खाली था। नंदी बाहर बैठा आंखों से आंसू बहा रहा था। कहते हैं नारी जब अकेली हो जाती है तो बहुओं के साथ, बेटियों के साथ बैठकर बात कर लेती है, दिल हल्का कर लेती है। पर पुरुष किसके पास बैठे? बेटे को समय नहीं, बहू के पास बैठे तो दुनिया उंगलियां उठाने लगे। बेटी कितनी देर बाप के पास बैठेगी? पोती कितनी देर दादा के पास बैठेगी? नारी के पास नारी बैठ सकती है, अगर पुरुष के पास में बेटों को समय नहीं, बहनों को समय नहीं, बहू बैठ नहीं सकती, बहन बैठ नहीं सकती, आदिक आदिक जितने संबंध हैं, चाहे वो साली हो, भाभी हो, कोई भी, कितनी देर उस पुरुष के पास बैठेगा जो अकेला हो गया? ज्यादा बैठेगा तो लोग उंगलियां उठाने लगेंगे उस पुरुष पर। शिव की आंख में जल भरा था। अकेली नारी अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने परिवार में कुछ कह सकती, वो किससे कहेगा कि उसको दुख क्या है? सिलवट्टा पड़ा था, आसन लगा था। नंदी को आवाज शिव ने लगाकर कहा, नंदी, ओ नंदी, इधर आओ। नंदी कहे, नाथ कृपा करिए, बोलिए, जाओ। भोजन देखो, कुछ पाना है। शिव को नहीं पाना था, शंकर को नहीं पाना है, पाना ये नंदी भृंगी श्रृंगी जो आस लगाकर बैठे हैं। कभी कभी बाप अपने बच्चों के लिए भी मुस्कुराता है साहब। घर का बुजुर्ग कभी गम भी है ना तो हंसता है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हंसता है। जाओ भोजन देखो जरा, कुछ हो। भृंगी ने कहा, बाबा आपको भूख लग रही है, मैं कुछ फल लेकर आ जाऊं? भृंगी, नहीं, अंदर देखो, कुछ भाग सती बनाकर गई है क्या? अंदर जाकर देखा, अन्न का भाग नहीं था। भोलेनाथ नंदी से बोले, नंदी अन्न नहीं है? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, लाओ ये बुआरी उठाकर इस गुफा को झाड़ दीजिए, स्थान को झाड़ दो। नंदी जब बुआरी लगा रहा था, माता का एक कर्णफूल नंदी के हाथ में आ गया। नंदी के हाथ में वो कर्णफूल था। उस कर्णफूल को जब देखा मेरे बाबा ने, नंदी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। नंदी बताओ तो। नंदी ने कर्णफूल दिया। बाबा माता का है? माता का? हाँ। शिव उस कर्णफूल को अपने पास में रखकर कहते हैं, सती बहुत अकेला छोड़ गई रे तू, मेरे लिए तो जीती सती। सती पति के जाने के बाद पत्नी पुण्य करती है तो वो पुण्य का हिस्सा पति के खाते में जाता है। पर पत्नी के जाने के बाद पति अगर पुण्य करता है तो वो हिस्सा पत्नी के खाते में नहीं पहुंच पाता। सती तू कुछ पल तो रुकती ना। सती आज सिलवट्टा खाली है, कोई भांग रगड़ने वाला नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं। सती आंख में जल था शंकर के। शिव दौड़ पड़े जहां सती के खंड गिरे थे, जहां धधकती हुई भस्म थी, उस भस्म को अपने शरीर पर मल रहे हैं। सती तूने मुझे 3 नाम दिए हैं। पहला मैं शिव था जब तुझे ब्याह कर लाया था, शिव था मैं। तूने मुझ में इतना प्रेम भर दिया कि मेरा नाम भोला हो गया। क्या हो गया? भोला। ये नाम सती ने शंकर को दिया था।
केवल एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति को समझा देती है, देखो बच्चे क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सरलता रखना, चिल्लाना नहीं, नम्रता रखना। पिता को क्रोध भी आता है पर बोल नहीं पाता। पत्नी उसको भोला बना, लोग कहते हैं ये पत्नी का गुलाम हो गया। गुलाम नहीं साहब, वो भोला हो गया, अंदर से टूट चुका है, उसमें वो भोला का भाव आ चुका है। तू भोला है, मैं शिव था, तूने मुझे भोला बना दिया। सती, जाते जाते आज तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। जब तन पर भस्म चढ़ी है शंकर के, शंकर ओघड़ी हो गया है। सती, तूने मुझे 3 नाम दे दिए। जब विवाह कर कर ये शिव तेरे साथ आया था, तब ये शिव था, तब ये शिव था। ब्याह कर कर आया, तूने मुझे नम्रता दे देकर, मेरा नाम रुद्र था, क्रोध था, मुझे इतनी नम्रता दी कि तूने मुझे भोला बना दिया। और सती, अब तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। तू चली गई, तेरी भस्म को मैं तन पर चढ़ा रहा हूं। ये तन पर चढ़ी हुई भस्म मेरे जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म का एक आनंद ही दूसरा है। पूरी दुनिया में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां भस्म चढ़ती है, एक काशी के विश्वनाथ, दूसरे उज्जैनी के महाकाल, इसके सिवाय कहीं नहीं। काशी में मुर्दे जलना बंद नहीं होते, उज्जैन में मुर्दा जलना बंद नहीं होता। प्रतिदिन नए मुर्दे की भस्म आती है, शंकर पर चढ़ती है, शिव उस भस्म को तन पर धारण करता है। सती, तेरे द्वारा मेरे ऊपर तन पर भस्म चढ़ी है, मैं ओघड़ी कहलाया हूं। जो कामना कर कर इस भस्म को धारण करेगा, उसके मनवांछित फल को शिव पूरा करेगा। क्योंकि शिव अकेला नहीं, शिव भोला और ओघड़ी सती के साथ विराजा है, सती के साथ। कल कोई पटना के पास से मिलने के लिए बहन जी आई थी। उनको गले में गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। ऊपर वृद्धाश्रम वाले हॉल में वो रुकी हुई थी। कहा 5 मिनट मिलना है। कार्यकर्ता बोले क्या हो गया? कैंसर है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक बार भस्म का प्रयोग सुना था, वो भस्म डॉक्टर ने कह दिया गठाने ऑपरेशन करना पड़ेगी। मैं वो महाकाल की भस्म, वो विश्वनाथ की भस्म लगाती रही। अब मेरी वो गठान वहाँ से गायब हो गई है। मेरे को जांच कराना है, एक बार बस ऐसा हो जाए कि वो गठान दिखे ही ना, भस्म में वो सुख समाया है। हर दर्द की दवा है मेरे भोले के शहर में। मेरे शंकर के दरवाजे पर हर दर्द की दवा मिलेगी, हर दुख की दवा मिलेगी, हर तकलीफ की। ये शिव महापुराण केवल पुराण नहीं, औषधियों से भरी हुई है, अमृत से भरी हुई है, अमृत से। अरे भाई, इतनी कथाएं शंकर की आनंद में चल रही है, इसके बाद भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो। हम उनसे पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं, आपको कौन सा फायदा हो गया शिव पुराण की तारीख लेकर? बस बाबा ने कृपा कर दी, आप तो तारीख दीजिए। शंभू कुछ तो दे रहा है, कुछ तो कृपा कर रहा है। सती जल गई, भस्म हुई। शंकर भगवान ने गण को भेजा, गण गया, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु से जाकर देवताओं ने कहा, यज्ञ की कुंड में सती खुद जली है, यज्ञ पूरा करवाइए, आपका काम है, क्योंकि आप नारायण हो। शंकर भगवान के गण आए हैं युद्ध लड़ने के लिए। दक्ष प्रजापति बोलते हैं आपको युद्ध करना है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। शंकर भगवान का गण नहीं हारा है, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। बड़ी मन में दुख हुआ, बड़ा दुख। ये फिर वही वाली बात कर रही, हार
व्यक्ति की हार व्यक्ति को विनम्रता देती है। हारने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। हारने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब तो इसको ऐसा करके बताऊंगा, नहीं, कंपटीशन नहीं। हारने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में आप हार गए हो तो विनम्रता लेकर आना, और विनम्रता का सबसे बड़ा लक्षण है आपका झुक जाना, आपका नमन कर लेना, आपका प्रणाम कर लेना। हमसे गलती हो गई, झुक जाइए, प्रणाम कर लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, आंखों से अश्रु बहाकर उसके चरणों को मत छोड़िए, विनम्रता लेकर आओ, नम्रता लेकर। हो गई गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करेगा, सुधरेगा नहीं तो क्या करेगा? सुधारो, फिर गलती ना हो। सुधारो, हो गई ना गलती, सुधारिए, अब नहीं होगी, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करिएगा। गलती है, मानव शरीर। भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए नारायण, सोचो तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहे हो उसके आगे? चलो और काम पड़ा है, दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था? शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण। दधीचि ऋषि और राजा छुब, इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा छुब और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा। दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से साथ दिया किसका? राजा छुब का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम दधीचि ऋषि को क्रोध आया, ए नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी। खाली न जाता कोई, उसके दरवाजे पर आकर अगर हार भी गए हो तो जीत भी वही देगा, जीत भी वही देगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना
टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे नाथ, भगवान विष्णु जान गए हार क्यों हुई है। हार होने पर, जीत होने पर, कुछ होने पर सब परमात्मा को सौंप दो कि उसने क्यों दिया है ऐसा, क्यों किया है ऐसा, कारण क्या है। तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, अपनी शरण में लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भगवान के मन में आया हार क्यों हुई, उसका कारण चित्तवृत्ति में बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई सत्संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, नाम स्मरण करे, उसका सुख उसको मिल रहा है, आप उसमें अड़चन ना दे, उसको अपनी मस्ती में जीने दें। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गुस्सा और अनायास का क्रोध, अनायास का गुस्सा व्यक्ति को बर्बाद कर देता। आए गुस्सा मना नहीं है, गुस्सा आने की जगह पर आना चाहिए। जब कहीं धर्म बर्बाद हो रहा हो, जब कहीं धर्म नष्ट हो रहा हो, तब आपको क्रोध आए। कहीं गौ हत्या हो रही हो, गौ माता को बचाया ना जा रहा हो, तब आपको क्रोध आए। किसी अज्ञानी के साथ में, किसी अपाहिज के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो क्रोध आए। क्रोध का भी एक समय दिया गया है, कहां क्रोध आना चाहिए, कहां नहीं, और रोना कहां चाहिए वो भी कहा गया, कहां नहीं। कथा में कहा था शमशान में आंसू नहीं बहना चाहिए, उसका भी वर्णन किया था इसी कथा में। कहां रोना है वो भी कहा गया, कहां हंसना है वो भी कहा गया हिंदू धर्म में, कि कहां हंसना है, किस जगह पर मुस्कुराना है, कहां क्रोध आना है, उसका भी वर्णन शिव महापुराण करती है। क्रोध कहां आना चाहिए, मालूम पड़े रोज दुकान पे से आओ और घर में आके चिड़ करो, कब तक सहन करेगा कोई तुम्हारे गुस्से को। एक आध दिन कह देगा फालतू के लपड़े नहीं होना, ये आए दुकान पे से, दुकान पे क्रोध को रख के आया करो, घर में आओ तो जरा शांति से आओ। शंकर जी को देख लो, जब भी घर में रहते हैं सिर पे गंगा रहती है, माथा ठंडा लेके आओ, शंकर जी जैसा ठंडा। तो दूसरे बार दुकान पे से आया तो वैसे ही ठंडा था, क्योंकि एक बार समझा दिया, दूसरी बार अगर गुस्सा करूंगा तो झाड़ू से झूड़ देगी, तो कहने मतलब तो क्रोध ठंडा ठंडा। अब शिव कथा कह रही है, क्रोध को रख दो कहीं एक और, वो क्रोध हमें बर्बाद ना कर दो, एक और पटक दो शांति की ओर, कहीं एकांत में ले जाकर। जब क्रोध आए, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी देर मौन हो, थोड़ी देर शांति रखकर उस समय को निकाल, नाम का स्मरण। क्रोध आने पर उस क्रोध को, अब ध्यान दीजिए, कथा बड़ी सुंदर आई है कि प्रहलाद का पुत्र विलोचन, विलोचन बड़ा दानी, इंद्र को जिसने शीश दिया, विरोचन का पुत्र बलि महाराज, बलि का ओरस, ओरस का पुत्र बाण, बाणासुर। अब देखिए जरा,
बाणासुर की पत्नी एक दिन बाणासुर से बोली कि तुम ये बताओ कि 33 कोटि देवताओं को छोड़कर शंकर का ही भजन क्यों करते हो? शिव के भजन का कारण क्या है? क्यों? कोई आपसे पूछे एक बार, क्यों भैया ये बताओ कि सारे देवता को छोड़कर तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? कोई पूछ ले तुमसे तो तुम्हारे मुख से एक शब्द निकलेगा ना, भोला है। भोले व्यक्ति को रिझाना सबसे सरल काम। भगवान के मंदिर नारायण के जाएंगे तो प्रसाद ले जाना पड़ेगा, माला ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सामान, थोड़ा थोड़ा मक्खन मिश्री आदि का ले जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे तो भी कुछ लेकर जाना पड़ेगा। देवी के मंदिर जाएंगे तो चुनरी आदि लेकर जाना पड़ेगा। शंकर जी के मंदिर में क्या ले जाओगे? जितना फ्री का आइटम हो, बेलपत्री फ्री, पेड़ पे लगी तोड़ लो ले जाओ। पानी कीमत का है, फ्री फ्री का। भस्म नहीं, और कोई देवता पे चढ़ा के बताओ भस्म। राम जी के मंदिर जाना और एक पोटली बांध के राम जी पे चढ़ा जाना, पंडित जी तुम्हारे को भस्म चढ़ा देगा। तुम राम जी को चढ़ा के बता दो, बस कन्हैया जी को चढ़ा के बता दो, भस्म तुम्हें चढ़ा देगा। तुम उधर भस्म चढ़ाओगी और पंडित जी भस्म शुरू हो जाएगा, पक्का तुम चढ़ा के देखना। अब भस्म किसको चढ़ रही है? फ्री का आइटम। अरे बोलो शिव को, पानी शंकर को, भस्म शिव को, नियो बेलपत्र शंकर को। कितना कितना सस्ता सस्ता आइटम, सरल सरल, कहीं पे भी मिल जाए चढ़ा दो, जहां मिल जाए वहां चढ़ा दो। जब कुबेरेश्वर धाम में शिवरात्रि पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ तो जितने लोग यहाँ ठहरते थे तो वो सवेरे सवेरे मालूम पड़े कि वो पानी खत्म हो जाता था, जब देखो जब है? और खबर आती कि पानी खत्म हो गया। हमने कहा इतना पानी टैंकरों से डल रहा, पानी गया था। तब मालूम पड़ता था कि माता इतनी चतुर, सुबह रात से 3 बजे से नहा धो के और लोटा भर भर के जो शंकर जी थे रुद्राक्ष के, उन पे ले चढ़ा 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 चढ़ा, मालूम पड़े टैंकरों से पानी ने शंकर जी के चढ़ा, टैंकरों से। अगर वही पानी की दुकान लगती यहां कि हम तो 10 रुपया का लोटा देंगे, फिर कितना चढ़ता महाराज, फिर कितना चढ़ता। शिव कुछ भी तुमको, शंकर ये नहीं कहता कि तुम मुझे मूल्यवान वस्तु समर्पित करो। शंकर तो एक बात जरूर कहता है कि जो मैंने दिया तुमको, जो मैंने तुमको दिया वो मुझे मत देना। शंकर कहते जो मैंने तुमको दिया वो मुझे कभी मत देना। भगवान ने तुमको क्या दिया? तो क्या धन दिया, बिल्कुल भगवान को मत दो। तो क्या कपड़े दिया, वो भी भगवान को मत दो। भोजन दिया, वो भी मत दो। तो शंकर जी को क्या चाहिए? शंकर जी कहते हैं मैंने जो दिया वो मत देना, जो तेरा खुद का है वो मुझे देना। तो भगवान तुम्हारा, हमारा खुद का क्या है? तो शिव महापुराण कहती है मनुष्य का खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो। शंकर को तुमने अहंकार दे दिया, शंकर तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए। अपना खुद का दीजिए। ये जायदाद दी है, ये औलाद, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये सब जो भगवान ने दिया हम भगवान को वापस देना, इसमें भगवान प्रीता नहीं मानता। भगवान इसको प्रीता नहीं मानता। और सरल भाषा में समझ लो, एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा गोपियों मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो एक गोपी बोली भगवान के पास में क्या नहीं है? तो कि भगवान के पास में, भगवान को प्रिय है सुंदर सुंदर वस्त्र। तो भगवान बोले वस्त्र का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरी आया। दूसरी उठाई, द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया। फैक्ट्री तो मेरी खुद की चल रही, कपड़े का करूंगा क्या? फिर कहे दूसरी बोली एक काम करो, भगवान को रतन अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रतन दे दो। तो भगवान को तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिसने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह करा रत्नाकर ने, समुद्र ने, तो रतन कितने कन्यादान में दिए होंगे? तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा लक्ष्मी दे दो। भगवान बोले वो तो मेरे चरणों में बैठी है, करूं क्या उसका?
तुम तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान के तुम्हारे भोजन का करूं क्या? आधा चावल का दाना झूठा खाया द्रौपदी के यहां पर, राख लगा हुआ, आधा चावल का दाना खाया और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। अगर एक गासा खा लेता तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता। तो मेरे को अन्न भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान के पास क्या नहीं है? तो एक भक्त बोला भगवान के पास में दिल नहीं है। क्यों? दिल कहाँ गया? तो कि राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भगवान अपने भक्तों से कहते हैं तुम मुझे दिल दो, तुम मुझे हृदय दो, तुम मुझे चित्त दो, तुम मुझे वृत्ति दो, तुम्हारा मन का जो खुद का है वो तुम मुझे दो। पर भगवान को हम सब कुछ देते हैं, बस दिल ही नहीं दे पाते। मंदिर पे खड़े होकर भी बोल देते हैं मुझे तेरी खूब याद आ रही, ईमानदारी की बात है, मेरा मन नहीं लग रहा था ना इसलिए मैं मंदिर आ गई। मतलब दिल वहां छोड़ के आई मंदिर में। मंदिर में बैठी भगवान को जल चढ़ाने के लिए, कह रही मैं मन वहां है मेरा। तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोला तुम अपनी पत्नी के पास बैठे, सोफे पे बैठे पत्नी के पास, और मोबाइल आ जाए और के मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, ईमानदारी की बात, हमारा दिल तो थारे पास। इतने में पत्नी फिर चंद्र घंटा और कात्यायनी बने तो फिर कैसा लगे? वो बनी चंद्र घंटा और बजा दिए तुम्हारे घंटा, फिर क्या है? मंदिर में बैठे हो भगवान के, और मंदिर में बैठकर कई लोग तीर्थ में जाते हैं। बद्रीनाथ गए, हमने कई लोगों को बद्रीनाथ में भी देखा। कथा करने जब एक बार बद्रीनाथ गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। समिति की कथा भी होने वाली थी एक बार बद्रीनाथ में। तो भाई ये 2-4 बार से तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसलिए सबको नमन कर लिया, सबके धन वापिस कह के भैया रहने दो, आप तो हो गई। एक बार पहले जब कथा करने गए तो वहाँ जितने लोग, आज बेटा धूप आ गई है, आज धूप आ गई है, आज बहुत ठंड थी, आज धूप आ गई, थोड़ा पानी मानी गिरना बंद हो गया। पर ईमानदारी की बात बोलूं, छोरा की याद आ रही, बहू की याद आ रही। अब रे रही बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ को कितना बुरा लगेगा, मेरे घर में रह के मेरा खा रही, मेरे साथ रह रही 4-5 दिन से, मेरा दर्शन कर रही, और याद फोन लगा लगा के बहुओं को कर रही, बेटे को कर रही। अरे भाई जिसका खाओ कम से कम उसका तो गुण गाओ, भजन तो करो उसका। वहाँ मुंह दिखाना है, वो भी कहेगा खाया था उसका, बजाया उसका, अच्छा नहीं है। खाया जिसका, बजाओ भी उसका, उसी का, उसी का। अगर आपने सुख में शंकर को याद करा है तो दुख में भी शंकर को याद करना। दुख में भी शंकर निभाएगा वो। बाणासुर की पत्नी कहती है तुम शंकर की आराधना क्यों करते हो? तो देखिएगा जरा कितनी विचित्र बात बाणासुर ने कही। यह बात आपके मुख पर ना आए। संसार का कोई मनुष्य बाणासुर जैसी विचार धारणा ना रखे जो बाणासुर ने कहा। बाणासुर कहते हैं भगवान विष्णु का भजन करूंगा तो बहुत समय लगेगा, ब्रह्मा का भजन करूंगा बहुत समय लगेगा, शंकर का भजन करूंगा तो शीघ्र राजी हो जाएगा। शंकर में इतना विवेक कहाँ, जो मांगूंगा वो दे जाएगा। पर शंकर जैसा चतुर कौन होगा, विचार करिए। शिव जैसा विद्वान कौन होगा? बाणासुर कह रहा उसमें इतना विवेक कहाँ? बाणासुर उसमें विवेक कहाँ? वो तो दे जाएगा। किसी का प्रयोग, किसी का उपयोग, किसी का साथ ये मानकर मत करो कि इसमें विवेक कम है, इसमें बुद्धि कम है, इसमें अकल कम है, तो इसको हम अपने पास में रखेंगे, इससे ये करवाएंगे, इससे वो करवाएंगे। नहीं नहीं, आज अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आज आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रोना पड़ जाएगा। नहीं, आपने किसी से 10-5 हजार रुपए अगर किसी के खा भी लिए तो तुम खुश तो थोड़ी देर हो जाओगे, पर वो जो 10,000 खाया है उसका हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा तेरा, पसीना। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया, पसीना छूट जाए। फिर वो याद करो, हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, डॉक्टर साहब से कहा मेरे घर में कोई नहीं, छुट्टी कर दो साहब। तो क्या दवाई लिख दो साहब। दवाई लिख दी, खा लेना हो, वो पर्चा लिखा के लिया है, दवाई ली, घर में खा रहे। उसी तरह मरने के बाद कर्म का भोग भोगा, ऊपर जाकर खूब भोगा, नरक भी भोगा और स्वर्ग भी भोगा। जब सारे भोग भोग लिए, तड़पने लगा, रोने लगा,
तब भगवान से प्रार्थना करी, अब पर्चा लिख दो, मुझे फिर जन्म दे दो, मैं नीचे जाके अपने कर्म को काट लूंगा, मेरे को घर में दवाई खा लूंगा, अब हॉस्पिटल में मत पटको, अब नरकों में मत पटको। चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। भगवान ने पर्चा लिख कर दे दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेगा, माता के गर्भ में पड़ेगा, और पढ़ने के बाद, जन्म लेने के बाद वहां भोगना पड़ेगा। तो जितना दुख मिल रहा है ये समझ लेना, ऊपर जो भोगना था वो यहाँ भोग रहे हो। पर्चा लिखवा के लिया है मेडिकल का, दवाई लेते रहो, धीरे धीरे दवाई लो, दवाई थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, समझ लेना यही दवाई है हमारी, खाते रहना, भोगना तो पड़ेगा। भोग रहे, बना दिया किसी को मूर्ख, पागल, अज्ञानी है, उसमें अकल नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। अरे भाई 2000 रुपए क्या, 50 पैसे भी किसी के अगर तुम्हारी दुकान पर ज्यादा आ गए, उसका इंतजार करना, जब वो ग्राहक आए तो लिख कर रखना दीवार के ऊपर, किसके 50 पैसे ज्यादा आ गए, मुझे लौटाना है, 50 पैसे लौटाना है मुझे। और जैसे वो ग्राहक आए और उसे कहना, भैया आपके 50 पैसे पहले के रह गए थे, ये लेकर जाइए, ले जाओ इसको, मुझे भोगना पड़ेगा। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें पागल नहीं बनाना, नहीं नहीं। भगवान से कहते रहना, हे देव अधिदेव महादेव, हे महाकाल, ऐसी कृपा करना, मुझे मेरी किस्मत का देना, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं, मुझे मेरे भाग्य का दे। और अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा सुख, तो तू बदल सकता है, क्योंकि तू कालों का भी काल, जब घड़ी को, पल को, नक्षत्र को, समय को तू बदल सकता है, तू काल बना सकता है, तू महाकाल है। तो मेरी विपदा की घड़ी को, मेरे दुख को, मेरे काल को तू हरण कर और पलट दे मेरा समय, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। साहब लड़की की शादी कर रहे हो, कन्यादान कर रहे हो, कितना रुपया दोगे? हम 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। अरे 5 लाख में क्या होता है? 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख में क्या होता है? घड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इसमें क्या होता है? नहीं, उसके यहाँ से ले भी आए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन तुम लेकर भी आ गए, और मालूम पड़े तुमने बस पे चढ़ा भी लिया, वहां से तो उसने कन्यादान में दे दिया, और वही बस में चढ़ते चढ़ते आ रहा था, और मालूम पड़े बीच में वही बस लुढ़क गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन पर पड़ा नीचे, क्या करोगे? हमें किसी का धन नहीं, हमें किसी की दौलत नहीं, हमें किसी की सत्ता नहीं, हमें तो अपने भाग्य का देना, हमको उस लायक बना देना। नाथ, हमें उस लायक बनाना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं, उस लायक मुझे बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवा सकूं, मुझे में वो सामर्थ्यता आए, मुझे में वो बल आए, मुझे वो वैभव देना, मुझे वो सत्ता देना, मुझे वो धन देना, मुझे वो दौलत देना, कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। बाणासुर ने कह दिया है कि शंकर को इसलिए दे जा रहा हूं क्योंकि उसमें शिव की सबसे ज्यादा प्रिय 2 चीजें हैं, एक भक्ति, दूसरा भाव। शिव जी की 2 चीजें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। अब भक्ति किसकी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन कथा वर्णन कर रही है, शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो, और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए, अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो, तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, एक भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव।
आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो होता है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ। तुम जहां जा रहे हो वहां शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहां मेरा मायका है, मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात करने के लिए आई, अपने पिता से मिलने के लिए आई। और अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने पिता से हम हमारे दिल की बात, हमारे हृदय की बात, हमारे चित्त की बात हम कर रहे हैं। अब करो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात करें। 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर, 2 क्षण बैठकर आप भगवान शंकर से अपने दिल की बात करें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना पल, जितनी घड़ी, जितना क्षण परमात्मा को दे रहे हो, 2 घड़ी, 2 क्षण, 2 पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठकर शिव से कुछ बातें करो। कुछ बैठकर बातें करो। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवाकर, थोड़ा अचार रखवाकर, थोड़ी सब्जी रखवाकर, थोड़ा मीठा रखवाकर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा आप।
जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम
अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापिस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को, आवाज क्लियर होना चाहिए। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना
प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती, अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव। और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है, उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा, एक बेटी ने लिखा है, उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही है ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्री के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहाँ भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहाँ से आने के बाद 1 महीने ही एग्ज़ाम की डेट थी और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्ज़ाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी
रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूं। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं यहां नमन करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से नहीं। अमित, ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने इसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर, दिल कर कर, एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बधाई हो, बधाई हो ये बच्चों को, बधाई हो आपको, बहुत बहुत। हाँ, मैं बोला नहीं। हाँ, अभी आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब माँ सती छोटी थी, तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था।
और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने गाली अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुला कर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं। तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी हैं जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे, तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रखो जाओ। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहां तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले। ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा। बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर
ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग एक पत्र। मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटोदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं। मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई। कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पर मेरे मन में जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची। कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया। बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा। कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहां से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं? तो कहा आपके भाव से जा सकते। गर्भ में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को शंका जो होती है, उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सीओ लिया, जिसने कहा। जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाता है। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई, लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं,
बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता। उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता। ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट। महाराज मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का प्रागट्य सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला, इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की 3 लड़कियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती है, जिससे घर में सांप भी नहीं निकलते, स्वप्न में सांप नहीं दिखते, और घर में कोई गलत कार्य नहीं होता। जैसे बच्चे गलत संगत की ओर नहीं जाते, मदिरापान, जुआ, वैश्यावृत्ति, इसकी ओर ना जाएं। वो कथा कल की कथा में लेंगे और पितरों की बेटियों के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलते तो जाओ साथ में, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भाव। मत बोलो, पूरा पूरा बोलो, पूरा बोलो, फिर से चालू करो। और कोई भी एक जन नहीं गिनता, 16,108 बार बोलना है। बोलो, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 15, 20, 25 हुई, इतने में सुदामा जी पूछे, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सौभाग्यवती भव, अब अखंड गायब कर दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। देख ले दादा ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। भव 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 भव। और 25-50 बार बोला, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। इतने में सुदामा जी बोले, भैया इन सबको रेन दे, तू ही पांव पड़ ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको लग जाएगा। दादा अगर कृष्ण बोले क्यों नहीं आएगा? सुदामा जी बोले, भैया पहले ये बताइए घर है कि जिला है? पहले ये बता, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सुदामा जी ने पूछा। अब यहां शिव की कथा कर भगवान भगवान शंकर का पावन चरित्र कि भगवान शिव कथा श्रवण करने वाला मोक्ष को पा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और 6 सूत्रों में फिर 5वां सूत्र कहा है महाराज,
कि शिव कथा का मनन चिंतन करने वाला अगला जन्म किसी ब्राह्मण का, संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी साधक का, अगर वो चाहे तो उसको प्राप्त हो। और छठा सूत्र कहा, सुनो देवऋषि नारद, यदि कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है, वो मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। भूल से भी अगर शंकर के ऊपर जल चढ़ा दिया, भूल से, बहुत बड़ा शिवलिंग हो, हमने पूछा भाई इतना बड़ा ठाकुर जी क्यों लेकर आए? तुम क्यों लेकर आए? काहे के लिए लाए हो? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप कहते हो कि छोटे से छोटा भगवान रखना चाहिए, आप तो इतना बड़ा भगवान रखे हो, इतने बड़े ठाकुर जी रखे हो। तो देखो इंदौर में एक भैया जी थे, उनने कहीं सुन लिया था, शास्त्र प्रमाण से कोई संत साधु ने बता दिया था कि बड़ा भगवान घर में नहीं रखते, उनके घर में ये थे। वो उनको उठा के नर्मदा जी में विसर्जन करने जा रहे थे। हम नर्मदा का स्नान कर रहे थे, वो नर्मदा जी में छोड़ने ही वाले थे। हमने कहा भैया इतने बड़े ठाकुर जी को नर्मदा में क्यों छोड़ रहे हो? एक काम करो, आपसे सेवा नहीं बनती, आप हमें दे दो, हम कर लो। पर निवेदन है, शास्त्र कहता है कि अगर जितने घर में छोटे से छोटा स्वरूप हो, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति हो, वो उतनी फल देती है। पर बहुओं को सास के हाथ के ठाकुर जी भी निभाते ना, दिक्कत तो वही है। सास का इतना सा ठाकुर जी, सास का जो मूर्ति है, सास के घर में जो पूजा पुरानी विराज रही, उसमें छोटे छोटे भगवान, और बहू को इतने छोटे से भगवान का आंख लगाऊं कि श्रृंगार करूं कि ये करूं, तो वो बेचारी बड़ी ली है। पर ईमानदारी की बात कहना, जितना छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ भी खिला दो पिला दो, उसको कैसे भी कपड़े पहना दो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और जितना बड़ा बच्चा होगा उसकी रुचि से उसको पहनाना पड़ेगा, उसकी रुचि से उसको खिलाना पड़ेगा, उसको दराना। और बार बार भगवान को बदलना नहीं जाता महाराज। भगवान अगर सास के हाथ के भी हैं तो उसकी सेवा इतनी भाव से करिए, भले छोटे हैं पर वो आनंद हो। एक नागपुर में हमारे जजमान हैं, लाहौटी परिवार से, उनके यहाँ चोर अंदर घुस गया घर में, और वो भगवान के कमरे में घुसा, और भगवान के कमरे में चांदी के बर्तन थे, सब ले गया। मूर्ति बड़ी चमक रही थी, उसको लगा सोने की होगी, वो भगवान को भी ले गया चोर। उनके कपड़े की दुकान है नागपुर में, गीता भवन बना हुआ है, गीता आश्रम रेलवे स्टेशन के पास में, उसमें नीचे दुकान है उनके कपड़े की, शायद 8वें या 7वें नंबर की दुकान उन्हीं की। अब कोई नागपुर के बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा है, बैठे हो तो ध्यान में होगा। उनके यहाँ पर एक भगवान के घर में चोर घुस गया, भगवान को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गया। अब चांदी के बर्तन उसने ठोक मोक के देखे तो चांदी के थे, पर भगवान की मूर्ति सोने की थी नहीं। वो भगवान को दोच के देखा, वहीं पटक के वापिस चले गया थोड़ी दूर। अब भगवान को पटक कर चले गया और पूरा मुंह उनका दोष दिया, मुंह चपटा हो गया। जजमान का फोन आया, गुरुजी आप वृंदावन जाओ तो हमारे लिए कोई लड्डू गोपाल लिया। हमने पूछा क्यों, तुम्हारे यहाँ तो थे। अरे वो चोर घर में आ गया था, भगवान को कूट कर देख लिया उसने, भगवान का पूरा मुंह पिचक गया, और अब हम सेवा कैसे करें। तो हमने कहा माँ एक बात सुनिए, अगर घर के बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, उसका हाथ पैर टूट जाता, तो क्या तुम बेटा बदल लेती? बोलो तो बदल सकते हो? नहीं। अगर बेटे के हाथ पैर टूट जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मुंह हाथ पैर कुछ खराब हो जाए, तो क्या बच्चे को बदला जाता है? नहीं। उसी तरह परमात्मा को बार बार नहीं बदला जाता। ये घर का तुम्हारा लाडला है, इसको बदलना नहीं है। तो क्या मुंह तो उसको आंखें अलग से बना लो,
हाथ से बनाओ, नासिका बनाओ, अधर बनाओ और उसकी सेवा करो। आज भी उनके घर में वही की वही सेवा हो रही है, वही की वही। परमात्मा को नहीं बदला। जितना छोटे से छोटा स्वरूप होगा उतना फल देगा। बस इतना याद रखो कि घर में जो मूर्ति होती है वो पोली नहीं होना चाहिए। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है, अंदर से खाली होती है, उस घर में कितना भी पैसा जोड़ लो हमेशा खत्म ही होगा। घर में रुपया जुड़ेगा नहीं। घर को वो पोला कर कर रखे। मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए, भले छोटी हो भले बड़ी हो, मूर्ति की प्रमाण। तो महाराज जी कोई पोली मूर्ति है तो क्या उसको हम हटा दें? नहीं, हटाना नहीं है। उस मूर्ति को ठोस करो, उसमें मेन भर लो, मोम भर लो पिघला के, पर मूर्ति को ठोस कर लो। मूर्ति पोली नहीं। जो घर में मूर्ति पोली होगी वो घर को पोला रखेगी। घर में 10 लोग भी कमाने वाले आएंगे तो पैसा जोड़कर लाओगे और मालूम पड़े घर में पैसा टिकेगा नहीं। ये मूर्ति का पोला, उसको ठोस होगा। महाराज तो शास्त्र कह रहा है, छठा जो सूत्र बताया है ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को भगवान शंकर को पाने का, छठा सूत्र है मोक्ष पाने के लिए शंकर के ऊपर जल चढ़ा देने वाला जीव भी पुनः जन्म नहीं लेता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान को समर्पित। और शिव जैसा दानी, शंकर जैसा सहज कहीं नहीं। कोई ऐसी भूमि नहीं जहां पर शंकर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां शिव नहीं। जितने स्थानों पर जाओगे, हाँ, खूब आराम से तप करो, खूब आराम से साधना करो, मना नहीं है। पर यदि मैं तिरुमाला के शिखर पर बैठूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ऊपर जाकर बैठो। कपिलेश्वर महादेव के रूप में मैं स्वयं नीचे बैठकर आपकी रक्षा करूंगा। तिरुपति गए हो आप लोग? जो लोग तिरुपति गए होंगे तो उनको मालूम होगा ऊपर भगवान नारायण बैठे हैं, तो नीचे उनकी रक्षा के लिए कपिलेश्वर महादेव बैठे। कपिलेश्वर उनकी रक्षा। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर शिव नहीं, जहां शंकर। हर जगह, हर जगह वही पर विराज, वही बैठा। महाराज भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहां औलाद कैसे हो, आप बताइए। तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा था एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव का। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करिए, संतान होगी। और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान दिए। राम जी महाराज जब सेतु की चढ़ाई कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लंका पहुंचने से पहले मेरे राम जी महाराज ने भगवान शंकर का अनुमोदन करा, शंकर का स्मरण करा, क्योंकि उनको मालूम है अगर विजय पाना है तो शिव का होना जरूरी है, शंकर का होना जरूरी है। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सभी जगह तलातल रसातल वायु चर थल चर हर ये बद्रीनारायण भगवान बैठे हैं बद्रीनाथ में। कौन से भगवान बैठे हैं वहां पर? कौन से भगवान है? शंकर जी की नारायण? जम के तो बोलो नारायण। तो ये बद्री का आश्रम जहां पर भगवान विष्णु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, ये क्या भगवान नारायण का था? क्या बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु का था? नहीं। जिस बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण बैठे हुए हैं बद्री नारायण बनकर, ये नारायण का धाम नहीं है, ये शिव का धाम है। ये भगवान शंकर का घर है। कैलाश पर भगवान शंकर तप करते थे और बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर रहते थे। एक बार माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु घूमने के लिए आ गए।
और माता लक्ष्मी को लेकर जब घूमने के लिए आए, तब घूमते घूमते माता लक्ष्मी जब भ्रमण करती करती पहुंची, तो माता लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम इतना सुंदर लगा, वहां बेरों का बगीचा था, इतना सुंदर पौधे, इतना सुंदर लगा, तो माता लक्ष्मी का मन वहां रीझ गया, वहां रीझ गया। भगवान नारायण ने कहा चलो लक्ष्मी, लक्ष्मी जी चली गई, वैकुंठ में पहुंची, और पहुंचकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण चाहे कुछ भी हो जाए, ये बद्रिकाश्रम तो मुझे चाहिए, आप मुझे दो। भगवान बोले अरे ओ लक्ष्मी कैसी बात करती है, वो तो भगवान शंकर का घर है, और शिव जी का घर कोई दूसरे का घर अपन लेते हैं क्या? हर किसी की जायदाद अपनी बना लो, सरकारी रोड थोड़ी ना कि खसक जाओ, नहीं वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, हमें कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम हमें चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। माता लक्ष्मी ना भोजन करे ना जल पान करे। भगवान नारायण को लगा कि लक्ष्मी तू जिद पे अड़ गई, लक्ष्मी जी के कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम तो चाहिए, देना पड़ेगा, आप दीजिए। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं ठीक है मैं तुझे बद्रिकाश्रम ला कर दूंगा। और भगवान नारायण आज गए अलखनंदा नदी के तट पर, अलखनंदा नदी के घाट पर भगवान नारायण छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। अलखनंदा नदी के तट पर जब छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रो रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। इतने में पार्वती माता के कानों में शब्द पड़ गया, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द पड़ा, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा भोलेनाथ कोई मां अपने बच्चे को भूल कर चली गई, बच्चा रो रहा है। भगवान बोले पार्वती फालतू की बात बिल्कुल मत करो, अपना काम करो। पार्वती जी बोली प्रभु तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा बेचारा रो रहा है, ठंड के कारण कितना तड़प रहा होगा, मैं उसको लेकर आती हूं। और तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती मत जा, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, अगर बच्चा किसी की गोदी में आ जाता है तो उसको जायदाद देना पड़ती है, अगर गोदी आया तो जायदाद देना पड़ेगा। इतने में पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है? भगवान बोले मना कर रहा हूं ना पार्वती मत जा। पार्वती भी जिद पे अड़ गई। भगवान विष्णु इतने से थे, उनको उठा के गोदी में लिए, अंदर लेकर आई, और जैसे ही अंदर लेकर आई भगवान से कहती है देखो भोलेनाथ कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर तो समझ गए ये हरि की इच्छा है और हरि की लीला है, करें क्या। पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती के छोड़ूंगी ओढ़ूंगी नहीं प्रभु, ये तो अब अपने पास ही रहेगा, इसकी मां नहीं आती जब तक नहीं छोड़ी। और माता पार्वती ने उसको घर में रख लिया, घर में रखा। शाम हुई, पार्वती जी को भगवान शंकर ने आवाज लगाई पार्वती चलो। भ्रमण का समय हो गया, चलो हमारे साथ घूमने। चलिए चलो प्रभु। 33 करोड़ देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ प्रतिदिन भ्रमण पे जाते हैं। प्रतिदिन शाम हुई और जो निकले, प्रतिदिन का नियम है इनका, बस रोज शाम के टाइम ये घूमने के लिए जाते हैं रोज। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु से कहती देखो जरा कुछ शाम हुई और चल दी है, और एक तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, जिंदगी पर मुझे कहीं लेके नहीं जाते। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल देवताओं की नहीं है, ये तुम्हारे साथ भी है।
अगर देवरानी को देवर घुमाने ले जाए तो जेठानी का मुंडा तबेले जैसा हो जाए। वो देख लो, वो आए और चल दिए, और एक तुम दिन भर दुकान घर और 5 मिनट की फुर्सत नहीं तुमको कि हमको कहीं ले जाओ। 5 मिनट की फुर्सत नहीं। वो तो भला हो सास का जो काशी लिए, सास का भला तो काशी लेके आए। बोलो हर हर तो भला प्रभु, आप हमें कहीं नहीं लेके जाते। अब भगवान विष्णु बोले फालतू की बात मत कर, चल मैं तुझे अभी घुमा के लेता हूँ, चल अब भी चल तू। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई तो बैकुंठ के सारे दरवाजे बंद करे, खिड़कियां बंद करी, और दरवाजे खिड़की बंद करके जैसी आई रात हो गई। भगवान बोले अब तो रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब रात को नहीं चलेंगे, अब कल चलेंगे। पर ये तो बताओ, ये पार्वती और शंकर तो बस शंकर जी बोलते और पार्वती चल देती, इनके घर में ताला माला नहीं लगाते क्या? भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। अब उनके यहाँ कुछ होए तो लगाए, तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान बोले थोड़ा बड़ा सामान है, बर्तन भांडे बस, तो कोई चोर नहीं ले जाता। भगवान विष्णु बोले चोर की हिम्मत तो होए। जब जब शंकर जी घूमने जाते पार्वती के साथ, तब तब गले में से बब्बा को उठा के घर में छोड़ जाते। अब किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता कौन में दम, तब जाए तो जाए कौन अंदर, कोई जाए तो सही। महाराज भगवान, अब भगवान शिव ने आवाज लगाई पार्वती को, पार्वती चलो घूमने का टाइम हो गया। पार्वती जाने लगी भगवान विष्णु को लेकर, पार्वती इसको अंदर छोड़ो। भगवान विष्णु को अंदर छोड़ा, दरवाजा बंद करा, कुंडी लगाई और चल दिया। दोनों भ्रमण करके वापिस आए। आते से पार्वती जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला नहीं। पार्वती ने फिर दरवाजा खोला, नहीं खुला। आवाज दी अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा जरूर अपने घर में कोई प्रवेश कर गया। भगवान बोले दरवाजा खुलवा। पार्वती ने फिर आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। इतने में पार्वती को क्रोध आ गया, अगर अंदर से कोई बाहर नहीं निकला, दरवाजा नहीं खुला तो मैं श्राप दे दूंगी। इतने में विष्णु और लक्ष्मी दरवाजा खोल कर खड़े हुए और खड़े होकर बोले, नारायण तुरंत बोले, हे माँ भोलेनाथ, ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। पार्वती की आंख में आंसू भर गए, ले दे के जिंदगी में एक ही तो घर था और वो भी तुमने ले लिया, वो भी तुम। भगवान शंकर आंख में आंसू भरकर पार्वती से बोले, पार्वती, अब भगवान को नाटक तो करना ही पड़े, तो भगवान आंख में आंसू भर के बोले, पार्वती काहे को रोती है? अब मैंने पहले ही बोला था, अगर गोदी औलाद आ जाती है तो जायदाद देना पड़ जाती है। जिनकी औलाद नहीं होती वो गोदी बच्चा लेते हैं तो जायदाद तो देना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था, मैंने तुम्हें कहा था। पार्वती जी बोली अब अपन कहां जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत कर, भगवान नारायण को यहां रहने दे, अपन केदारनाथ जाएंगे। वहां जाकर भगवान शिव बैठे। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न, क्यों? काहे के लिए? क्योंकि बद्रिकाश्रम मिल गया। बद्रिकाश्रम। भगवान बोले लक्ष्मी तो दूसरे की जायदाद को देखकर प्रसन्न हुई है। लक्ष्मी आज के बाद इस बद्रिकाश्रम में मैं तेरे साथ तो झूठा है संसार, धोखा खाएगा। आओ से कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। जय हो। बोले
के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो। मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। हे मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ पर रहना। सुख दुख सबको है सहना, परिहर भजनों में रहना। सुख दुख सबको है सहना, परिहर भजनों में रहना। काम ये आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। 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 हार हार महादेव। भगवान के चरणार बिंद का स्मरण सुख प्रदान करे तो समझ लो वो स्मरण है, आनंद है, वो सुख। अविरल भक्ति मुक्ति जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली है। जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो?
जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है,